हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी रिटन बाय निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा एक बहुत ही अद्भुत बौद्धिक प्रतिभा संपन्न लेखक थे। उनका जन्म शिमला में हुआ था और डीयू से उन्होंने बीए पास की थी। उसके बाद वो जो है कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो रुचि थी वो हिंदी साहित्य की तरफ होने लगी और माया दर्पण कहानी पर आधारित इनकी जो एक कहानी थी उस पर एक सफल फिल्म भी बनाई जा चुकी है। अंतिम अरण्य नामक उनका अंतिम उपन्यास था और यह मानवीय संबंधों के बारे में था। इसे हिंदी साहित्य में एक बड़ा योगदान माना जाता है। तो जो हमारा चैप्टर है बच्चों, लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी, उसमें भाषा और राष्ट्रीय पहचान के बारे में बात की गई है। तो लेखक कहते हैं कि भाषा के विषय में कुछ कहना स्वयं की परछाई के पीछे भागने के समान है। मनुष्य को कभी भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, केवल इस कारण से नहीं क्योंकि उसके अंदर कुछ है जो अभी भी अज्ञात है, किंतु इसलिए भी क्योंकि उसने अभी तक स्वयं को पुनः निर्मित और पुनः आविष्कृत नहीं किया है। तो इस संबंध में बहुत ही अटकलबाजी ही होती रहती है कि एक इंसान कैसे स्वयं को पूर्ण बना सकता है। इस विषय में बहुत से चिंतन किए जा चुके हैं। प्रश्न यह नहीं है कि ये पूर्वानुमान कितने सही अथवा प्रासंगिक हैं। विचार करने की बात यह है कि मनुष्य जैसा भी है उसके बारे में ये सभी पूर्वानुमान जिस वजह से भी पैदा होते हैं वो एक पीड़ाजनक निराशा की भावना पैदा ही करते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो एक देवता तथा एक पशु के मध्य की स्थिति में आता है और जो स्वयं को एक विचित्र असंपूर्णता की स्थिति में पाता है। इस प्रकार यदि हम कहें कि किसी ऐसी चीज़ का अस्तित्व जो कि मनुष्य को संपूर्ण आकृति दे दे, तो वो खोजना अंदर से ही खोजना पड़ता है। इसीलिए भाषा स्वयं को खोजने और स्वयं का विश्लेषण करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। यह मानव शरीर का वह अदृश्य भाग है जो मनुष्य को एक आंतरिक दृष्टि प्रदान करता है। भाषा तथा आत्मज्ञान के बीच की कड़ी मनुष्य को एक ऐसे अलग तथा अनूठे वर्ग में ले आती है जहाँ सभी अन्य जीवधारियों से वह भिन्न है, वह उनसे अलग है। इस प्रकार तो कोई भी इंसान संपूर्णता प्राप्त करने के लिए जो है भाषा, संस्कृति और इन चीज़ों के बिना वो संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। तो किसी भी संस्कृति के भविष्य के बारे में स्वप्न अधिकतर हमेशा याद ही रहने चाहिए, उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी भाषा जब तक अस्तित्व में होती है तो वह मृत भाषा नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए हमें उसको यूज़ में लाना होगा। और भाषा इस तरीके से दोहरी भूमिका निभाती है कि वो बातचीत का माध्यम होने के साथ साथ संस्कृति की भी वाहक होती है। मतलब कि एक भाषा से हम बात तो कर ही पाते हैं, साथ में जो हमारी कल्चर है वो भी अगली जनरेशन तक जो है पास हो जाती है। तो ऐतिहासिक उथल पुथल की ऐसी बहुत सारी ढेरों घटनाएं हैं जो किसी भी देश की संस्कृति को भले ही हानि पहुंचाए, किंतु इसकी यथार्थता और इसकी एकता इसकी भाषा में बनी रहती है। हर भाषा में जैसे जैसे इसका विकास होता जाता है एक विशेष संविधान तथा ढांचा स्थापित कर लेता है जो मनुष्य के अस्तित्व पर, मनुष्य की आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर और बहुत सारी आंतरिक जो हमारे अंदर उथल पुथल चल रही होती है उस पर बहुत प्रभाव डालती है। तो किसी भी प्रजाति की पहचान, विशिष्टता जो है उसकी भाषा से हम पता चला सकते हैं। तो यह एक प्रकार की चक्रीय प्रक्रिया है कि जैसे कि एक चक्र होता है ये उसी तरीके से चलती है। तो कोई हम ये ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भाई भाषा पहले आई कि कल्चर पहले आई, संस्कृति पहले आई। ये साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो इनके बिना एक मनुष्य का जो है आइडेंटिटी होना, उसकी जो एक पहचान होना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे हर किसी देश की अपनी भाषा होती है, अपने कुछ चिन्ह होते हैं, उसी प्रकार से जो किसी देश की, प्रदेश की भाषा बोली जाती है उसके ही वजह से हम पहचान पाते हैं ये कि फ़लाँ किसी राज्य का व्यक्ति है या ये फ़लाँ गांव का व्यक्ति है या ये फ़लाँ देश का व्यक्ति है, क्योंकि ये वैसी भाषा बोल रहा है या इसकी संस्कृति इस प्रकार की है तो ये उस देश से बिलोंग करता है। इस प्रकार से हम लैंग्वेज और नेशनल आइडेंटिटी की बात आपस में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा का अपना इतिहास होता है, अपना ही एक भूगोल होता है।
तो हम इसके प्रतीकात्मक चरित्र हो सकते हैं। तो शब्द भारत का अर्थ है, जैसे इसका सार तत्व था दैवीय गुणों से घिरा हुआ क्षेत्र, और ये देवीय गरिमा प्रदान करता था। देवभूमि, देवताओं की भूमि, देव भाषा भी इसको कहा गया था। लेकिन धीरे धीरे जो है चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। भाषा ने अपने सभी अलंकारों तथा पूरी ही बिंबावली के साथ 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में राष्ट्रीय जागृति को प्रदीप्त किया। बंकिम बाबू के उपन्यास, श्री अरबिंदो का दर्शन शास्त्र, गांधी जी का हिंद स्वराज, कुमार स्वामी के कला संबंधी विचार इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। जब मुट्ठी भर इतिहासकार भारतीय राष्ट्रीयता की अवधारणा को मात्र एक बनावटी चीज़ कहते हैं, जैसा कि फ्रांसीसी दार्शनिकों के द्वारा कहा जाता है कई बार, तो ये एक खामखा ही काल्पनिक बात होने का ठप्पा लगा देते हैं। भारत में स्वतंत्रता पा लेने की इच्छा केवल राजनीतिक कारणों से ही प्रेरित नहीं हुई थी, किंतु इसके साथ साथ गुमनामी के अंधेरे से अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनः प्राप्त करने की इच्छा भी पीछे रही है। तो आधुनिक जाति आधारित राज्यों का आधार बन रही हैं भाषाएं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाषा ने जो है अनेकता में भी खुलापन दिया है।